हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 2 दुर्गा बुक का दो गौरैया इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के 1 नंबर क्वेश्चन पार्ट से इसमें 4 क्वेश्चन है। इस 4 को पहले देख लेते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे। फर्स्ट का को नंबर क्वेश्चन है। दोनों गौरैयों को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी? इसका आंसर माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर कभी बाँह झुलाकर कभी सू सू करके गौरैया को उड़ा रहे थे। गौरैया घोंसले से सिर निकालकर झांकती, चींची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगती। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद करके एक खोल, तभी चिड़िया निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन खो नंबर। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा? आंसर, देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़िया ने अब तक अंडे दे भी दिए होंगे। वे उन्हें सेकना चाहती होगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पिताजी के यह कथन से माँ सहमत थी। क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो कहो। आंसर, चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं। उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएगी। पिताजी की बात से यह भी सहमत नहीं है। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं हैं। हम माँ की बात से सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घो नंबर। कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? जब पिताजी घोंसले तोड़ रहे थे तो उसमें से चीं चीं की आवाज़ आई। अंडा में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला वापस दाने लाकर अपने बच्चे को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे दाने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चे को लेकर अपने आप ही उड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 2 नंबर, पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी वे ऐसे कुछ काम करते हैं जो मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढकर तालिका में पूरा कीजिए। को नंबर, पक्षी घर का पता लिखवाकर लाए हैं। पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। खो नंबर में, खो से यहाँ, खो में बूढ़ा चूहा, यानी कि शायद सर्दी लगने के कारण अंगीठी के छिपकर बैठा है। गो नंबर, बिल्ली। इसका आंसर, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, मन आया तो बाहर से ही फिर आएगी कहकर चली गई। नेक्स्ट, घो नंबर में चमगादड़। इसका आंसर, शाम होते ही वे 3 चमगादड़ कमरे के आसपास पर फैलाकर कसरत करने लगते हैं। नेक्स्ट, अंगों नंबर, चींटियाँ। इसमें चींटियाँ की फौज ही छावनी डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। को नंबर क्वेश्चन, अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम को तुम बड़े की सहायता से भी कर सकते हैं। इसका आंसर मल्हार संगीत में एक राग का नाम है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके गाने से बारिश होने लगती है। खो नंबर क्वेश्चन, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है। आंसर, खो का, चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती, लेकिन उसका चहचहाना ऐसा लगता है कि मानो वह मल्हार गा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है। इसका आंसर यहाँ, आंसर, चिड़िया रात में कहीं और चली गई थी, पर दूसरे दिन इतवार को जब उसका चहचहाना घोंसले में सुनाई दिया तो ऐसा लगा कि मानो वह खुशी से मल्हार गा रही हो, क्योंकि उसको घर से निकलने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, पाठ से आगे। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरीके से घोंसले बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसले के चित्र इकट्ठा करके उसे अपने कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखाओ। इसका आंसर, छात्र आप खुद से कुछ घोंसले का फोटो इकट्ठा करके उसे एक चार्ट पेपर पर चिपका कर अपने अध्यापक यानी कि शिक्षक को दिखाइए। ये क्वेश्चन खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, अंदर आने के रास्ते। पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर में अंदर घुसी थी, सूची बनाइए। इसका सूची बनाना है। 5 का को नंबर, चिड़िया
कभी दरवाजे से, कभी बंद दरवाजे के नीचे से और कभी रोशनदान से के टूटे शीशे में से घर के अंदर घुसती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने अध्यापक को बताओ। आंसर इसका आंसर छात्र अपने बनावट के अनुसार शिक्षक को आपके घर में कहाँ कहाँ से चिड़िया घुस सकती है उस जगह का नाम लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर में उस जगह का नाम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कहने का अंदाज। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रही है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दें। इन शब्दों का एक एक वाक्य बनाना है। एक को में पिताजी ने झिरक कर कहा, तू खरा क्यों देख रहा है। इसका आंसर। मोहन ने अपने पिता को झिरक कर कहा कि अब तुम मेरे से बात मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर। आज दरवाजे बंद कर रखो, उन्हें हुक्म दिया। इसका आंसर। मालिक ने नौकर को हुक्म दिया कि दरवाजा से सामान लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। इसका आंसर। रवि ने अपने मित्र को गंभीरता से अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्सा में कहा। इसका आंसर। पिताजी गुस्से में चिड़ियों को निकालने के लिए चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 7 नंबर। किससे क्यों कैसे। पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दें और बताएं कि पिताजी ने यह बात क्यों कही। आंसर को का। पिताजी ने माँ से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर। उन्होंने यह बात क्यों कही। उन्होंने यह बात क्यों कही। आंसर। उन्होंने यह बात चिड़ियों से परेशान होकर कही। गो नंबर क्वेश्चन। गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता। आंसर इसका। गो नंबर का। गौरैयों के आने से उसके द्वारा तिनके बिखेरने और बीट करने से कालीन खराब होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हो गया। 8 नंबर। सराय। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताइए। को नंबर क्वेश्चन। सराय और घर में क्या अंतर होता है, आपस में इसे चर्चा कीजिए। इसका
आंसर। जिसमें एक ही परिवार में सब लोग मिलकर रहते हैं उसे घर कहते हैं, और जहाँ दूर दूर से अलग अलग जगहों से लोग आकर रुकते हैं उसे सराय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? इसका आंसर ख नंबर का चूहे, चमगादड़, चींटियां और चिड़ियों के कारण पिताजी को अपना घर सराय लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। गौरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो। अब अपनी साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। तो इस कहानी को पढ़ के इसी के आधार पर आपने एक गौरैया के स्थान पर आपको ले करके बाकी लिख देना है कि एक गौरैया दूसरे गौरैया से क्या क्या कहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कैसे लगे? तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया? उन्हें उनकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? क नंबर में माँ इसका आंसर। क नंबर माँ की चिड़ियों के प्रति ममता। ख नंबर पिताजी, इनकी बात कैसी लगी? अंत में हारकर चिड़ियों का चहचहाना देखकर मुस्कुराना। गो नंबर में लेखक, इनकी बात कैसी लगी? गो नंबर में लेखक के द्वारा किए गए चिड़ियों और घर वालों का विवरण। गो नंबर गौरैया, गौरैया का हर प्रकार से घर से घुस आना। अंगो नंबर में चूहे, इसका चूहे का अंगीठी से पीछे बैठना। चौ नंबर बिल्ली, इनकी बात कैसी लगी? चौ नंबर बिल्ली का घर में आना और दूध पीकर चले जाना और साथ में यह भी संदेश देना कि फिर आऊँगी। 6 नंबर कबूतर, इनकी बात क्या थी? कबूतरों का गुटुरगू करना। 6 नंबर कोई अन्य या कुछ और, कोई अन्य या कुछ और। चमगादड़, चमगादड़ों का पर फैलाकर कसरत करना। इन लोगों की इन बात अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। माँ की बात। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी गई है, उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उगेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो हम लोग उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। अब बताओ कि क्वेश्चन नंबर को क्या माँ सचमुच चिड़िया को घर से निकालना चाहती थी? आंसर नहीं, माँ चिड़ियों को भी नहीं निकालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएगी? आंसर ख नंबर का चिड़ियों का अपना घोंसला बना हुआ था, वह उनका घर था और अपने घर को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर।
कहानी की चर्चा। तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुना रहा है? तुम्हें यह किन बातों से पता चला? लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया? यहाँ कौन नंबर का पता कैसे चला? इसका आंसर कौन नंबर का इस कहानी को लेखक सुन रहा है। कहानी के सजीव वर्णन से ऐसा लगा। खो नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खो नंबर, लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? खो नंबर, चूहा अंगीठी से सटकर बैठा था, जिससे लेखक ने अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, शब्द की समझ, चूक और ये चूक। को नंबर में अब उसकी सहनशीलता चूक गई। खो नंबर, उसका निशाना चूक गया। यानी कि इस चूक और इस चूक दोनों का एक एक वाक्य बनाना। यहाँ हर्षुकार है, यहाँ दीर्घोकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कर दिया है, यहाँ से करना है। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनसे वाक्य बनाओ। फर्स्ट नंबर, सुख और सुख में, इन दोनों का एक एक वाक्य बनाना है। एक का को नंबर, सुख के क्षण अनमोल होते हैं। खो में, पानी के बिना पेड़ के पत्ते सूख गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, धूल और ये धूल, इन दोनों का एक एक वाक्य बनाना है। दूसरा नंबर में, आंधी के चलने से चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। और इसमें तेज बारिश से पूरी प्रकृति धुल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, सुना और ये सुना, इन दोनों का एक एक वाक्य बनाना है। 3 नंबर 3 का को नंबर, प्रधानमंत्री का भाषण सभी ने सुना। को नंबर, बच्चों ने अपनी नानी के घर जाने से सारा घर सूना हो गया। तो इस वीडियो में यहाँ तक में ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगली चैप्टर अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।